हेलो जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिन के बाद जो है मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और मन भी नहीं था। जब मन ठीक नहीं होता है ना अंदर से तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है ना? तो इस वज़ह से जो था ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बॉडी दर्द बहुत ज़्यादा कर रही थी। सिर में दर्द हो रहा था वो अलग। चलो मान लीजिए कि सिर का दर्द जो होता है ना वो मैं सहन कर लेती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। बट जब पूरी बॉडी में दर्द होता है ना हाथ-पैरों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ करना। यहाँ तक कि मैंने युवान को भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको देखा है, नहीं तो ज़्यादातर उसके पापा ही उसको ले रहे थे। तो अब तो वैसे ठीक है और मैं कभी भी जो दर्द की जो दवा होती है वो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, तो मैंने इस बार भी जो है ना दवाई नहीं ली थी। बस मैं सोच रही थी कि अपने आप से ठीक हो जाए, फिर क्या होता है ना कि अगर हम दवाई ले लेते हैं ना तो उसी के ही हम वो हो जाते हैं, मतलब दवाई से ही ठीक होना पड़ता है। तो मैं बहुत कम मैं दवाई खाती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ और सिर में दर्द की तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, घर में मेरी रखी हुई है, मेरे हस्बैंड के सिर में दर्द रहता है, तो वो खाते हैं बट वो मुझसे कहते हैं कि तुम खा लो एक दवाई, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा बट मैं नहीं खाती। क्योंकि दवाई अगर हम खा लेंगे ना फिर अगर उससे ठीक हो गया ना तो समझ लीजिए फिर दवाई ही खानी पड़ जाती है। इस वज़ह से मैं नहीं लेती हूँ कोई भी दवाई। कोशिश करती हूँ कि मैं आरना को भी कोई दवाई जो है ना नहीं दूँ और उसकी जो खाँसी-जुकाम जो भी होता है, फ़ीवर एक अलग चीज़ है। बट खाँसी-जुकाम जो नॉर्मली होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही ठीक कर लेती हूँ। तो दवाई से थोड़ा-सा हम बचते हैं इस चीज़ के लिए ना, तो घर में जब ठीक हो जाती है चीज़ें तो फिर क्या ज़रूरत है दवाई की। अभी घर हो रहा है बहुत ज़्यादा तहस-नहस क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कह रही थी मैं सफाई करूँगी तो फाइनली आज जो है ना मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ और पत्नी युवान 3 महीने का हो गया है और उससे पहले से ही मतलब घर में सफाई नहीं हुई है। वैसे तो डेली झाड़ू-पोछा तो लगता ही है, बट डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। तो आई थिंक मैंने 5 से 6 महीने बाद जो है ना मैंने घर की सफाई करी है और साथ-साथ में जो है ना सेटिंग को भी मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि अब मैं फिर आप कहोगे कि वही बार-बार चीज़ें बोलती हूँ मैं, तो यही है कि थोड़ा-सा ना नया-नया सा लुक अच्छा लगता है। मतलब नया-नया सा अच्छा लगता है ना, इस वज़ह से जो है ना मैं थोड़ा-सा लुक चेंज कर देती हूँ घर का और सफाई भी हो जाती है। अच्छा जो सोफ़ा कम बेड है ना बहुत मुश्किल से आया है, पूरा खोलना पड़ा है और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तब भी ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, तो ये खोल कर ही गया था। पूरा खोला है हस्बैंड ने और उसके बाद ही जो है ना, ये बाहर निकल कर आया है और ये सोफ़ा कम बेड की अगर मैं कहानी सुनाऊँ ना तो क्या है ना ये सोफ़ा कम बेड ना मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी पसंद था। मतलब जब ये नया-नया बना था ना, जब आया था, तो मैंने उसको देखा था तो मेरा बहुत मन था कि मुझे ये सोफ़ा कम बेड लेना है। उस टाइम पर क्या था ना कि एक होता है ना कि बहुत महँगा है, तो हम अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बहुत महँगा था। जब नई कोई चीज़ मार्केट में नई-नई आती है ना, तो बहुत महँगी होती है। तो बहुत महँगा था, फिर मैंने बोला कि नहीं ये सोफ़ा कम बेड मुझे लेना ही है, चाहे इसका प्राइस मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल मैं वेट कर लूँगी, मुझे लेना है। चाहे इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, मैं तब ले लूँगी। एक वो होती है ना चाहत कि नहीं ये चीज़ लेनी है, कोई बात नहीं कि थोड़ा-सा रुक के ले लूँगी बट लेनी है। एक इच्छा होती है अंदर से कि हाँ, मुझे अपने घर के लिए ये चीज़ लेनी है, तो बस वही था मेरे अंदर। तो जब हम दिल्ली में रहते थे, तो वो घर हमने शिफ्ट किया था ना, मतलब चेंज करने वाले थे, उससे पहले हमने वो जो था ना सोफ़ा कम बेड वो मैंने ले लिया था और ये जो सोफ़ा कम बेड है मेरे ही पसंद का है, मुझे बहुत पसंद आया था ये, तो ये मैंने ले लिया था और अच्छा लगता है। इसमें भी काफ़ी स्पेस है, तो आधा सामान इसमें भी आ जाता है। तो और इस वाले रूम के लिए मुझे लेना है एक डबल बेड का मतलब बेड लेना है मुझे, बट मैं अभी नहीं लूँगी, वो मैं बाद में लूँगी। अच्छा, अब काम करते-करते पूरा दिन निकल गया, रात हो गई और ये आज का व्लॉग है। तो सुबह का ही डे है, तो चाय वगैरह, झाड़ू-पोछा सब लग चुका है मेरा, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और आरना के लिए सेरेलैक्स मँगवाया था, तो सेरेलैक्स आ चुका है क्योंकि वो सेरेलैक्स खाती है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार इसको वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी कि कैसा होता है ये। और आरना को सेरेलैक्स जो है ना हम देते भी हैं क्योंकि बड़ों का भी आता है, 5 साल तक के बच्चों का तक का तो आता ही है, तो काफ़ी अच्छा है वो। तो अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूँगी और सुबह-शाम जो है ना आरना खा लेती है। युवान भी जो है वो भी उठ चुका है दोबारा से, तो हम नाश्ता जो है ना काफ़ी लेट कर रहे हैं।
और बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं, फ्री हो चुके हैं सारे कामों से। और आपसे एक चीज़ और शेयर करनी है मुझे, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो डिलीवरी के बाद जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं ना, तो वो हम कैसे हटाएँ? तो उसके उस वही मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे हटाया जाता है, उससे कैसे बचा जाता है, तो वही मैं बताऊँगी, है ना? तो अभी ये देखो 3 दिन के कपड़े हैं जो कि डेली कपड़े धुलते हैं, 3 दिन के कपड़े हैं और मैं अब तह लगा रही हूँ उनके, क्योंकि कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे और आज मैंने फिर से मशीन लगाई है, फिर से कपड़े जो बाहर है वो सूख रहे हैं। मगर अभी 4 दिन के कपड़े हो जाएँगे, इससे अच्छा है ना मैं इनको उठाकर मैं रख देती हूँ। देखो मतलब इतनी ज़्यादा ही मैं तबीयत तबीयत तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद में और मैं अपने व्लॉग में मैं नेगेटिव नहीं लेना चाहती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी तबीयत ख़राब थी। बस ये है कि हाँ, मेरे बॉडी में दर्द था। तबीयत ख़राब का मतलब ये हो रहेगा ना, फिर मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, तो फिर वो चीज़ होती है जो नेगेटिव चीज़ होती है वो नेगेटिव ही आ जाती है अपने अंदर। अगर वो चीज़ नहीं होगी तब भी हो ही जाती है। तो ना मैं अपने व्लॉग में और ना ही मैं अपने ज़ुबान पर कोई नेगेटिव चीज़ लेना मैं नहीं पसंद करती और ना ही मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही है कि बॉडी थोड़ी दर्द कर रही थी, इसकी वज़ह से जो था ना ऐसी हालत हो गई थी। कौन-कौन सुनता है पुराने गाने? मुझे बताना कमेंट करके। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के पुराने गाने, एकदम काम करते रहो और अपना जो है ना गाने को सुनते रहो, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इस टाइम पे मैं सुन लेती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। और देखो मैंने फ़ैन भी चला हुआ है क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, रात में सोया भी नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो क्या बोलूँ, आजकल जो है ना आर्नव को भी और युवान को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है। आजकल वो जो ओढ़ता है ना कंबल तो वो हटा देता है। और मैंने कल की थी सेटिंग, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है मैंने। यहाँ पर इस तरीके से है, वो जो कपड़े रखे ना बैग, ये भाई आया हुआ है तो उसके उसमें बैग में मतलब कपड़े हैं, तो यहीं से ऑफिस जाता है क्योंकि इसका ऑफिस जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह। इस वजह से उसको रात में लेट आता है तो वो यहाँ ही रुक जाता है। वो मंदिर यहीं पर ही है और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है। तो कल जो था ना, मैं पहले इसको ट्राइपॉड पे लगा दूँ। तो मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा ना मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि सोफ़ा का बेड जो है ना मुझे बाहर लेकर आना है और उस वाले रूम के लिए जो है क्या कहते हैं डबल बेड जो है ना वो लेना था, क्योंकि सामान जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है ना घर में, तो उसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर पहले मुझे सोफ़े लेने थे बट मैंने सोफ़े का स्किप करा सोफ़ा, कि मुझे सोफ़ा नहीं लेना है, सोफ़ा का बेड इधर रख देते हैं। और जब बेड ले लेंगे डबल बेड का होगा, उस पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो उसमें सारा सामान आ जाएगा। बट अभी नहीं ले रहे, देखेंगे कब लेते हैं, अभी कोई इरादा नहीं है, बट इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। और ये ऐसा है खोल खाल कर आया है, ये बड़ी मुश्किल से आया है। 2 दिन से कोई मेरा व्लॉग नहीं जा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है आजकल, पता नहीं क्यों हाथ पैर में दर्द हो रहा है। और हाथ पैर में दर्द, पूरी बॉडी में, समझ लीजिए पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो बन नहीं पा रहा था ना, व्लॉग शूट ही नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो सोचा कि चलो आज मैं कर देती हूँ। जग्या है क्या? अभी सुलाकर आई थी जग्या, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, उसको नींद नहीं उसकी ठीक से पूरी हो रही। हाँ, नहीं आई, बस सो नहीं रहा है वो ठीक से ना, हर मतलब 15-20 मिनट बाद सोता है फिर उठ जाता है, ऐसे कर रहा है वो। या तो बड़ा हो रहा होगा इस वजह से, इस वजह से ये ऐसे कर रहा होगा। खैर छोड़ो। तो मैं कह रही थी कि आपके साथ एक बात मुझे शेयर करनी है, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ के लिए कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और उस चीज़ के बारे में देखो, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता सकती हूँ। और मेरे ये तो बता दो कि जिसके बारे में मेरे पास कमेंट आ रहे थे, और मैंने रिप्लाई तो मैं अभी किसी को भी नहीं दे पा रही हूँ। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी वो जो होते हैं जैसे डिलीवरी के बाद जो होते हैं ना कि हमारे स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे हटाएं। तो देखो हटाने का तो मुझे नहीं मालूम, बहुत सी मार्केट में क्रीम आती है इस चीज़ की, तो मैंने कभी नहीं यूज़ की और ना ही मुझे मालूम है कि वो असर करते कि नहीं करती, मुझे इसका तो मुझे नहीं मालूम। बस हाँ, इसका मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसको जो स्टिच मार्क्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, उसको हम अ, कैसे मतलब आ जाते हैं, वो नहीं आए, कहने का मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ।
मतलब कि ना पड़े, है ना? तो उसके बारे में आप सबको मैं बता सकती हूँ। और हटाने का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे आरना के टाइम पर और अभी गोलू के टाइम पर, दोनों के टाइम पर मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए ही नहीं है। और जब आए ही नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ कि मैंने कैसे कम किए। उसका रीज़न ये है ना आने का, जब आरना पेट में थी तब मुझे मालूम चला था कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ फर्स्ट टाइम पर। तो मेरे घर मतलब भाभी ने बताया था मुझे कि दीदी अगर, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, हर जगह ईचिंग, और खासकर पेट पे सबसे ज़्यादा ईचिंग होती है, क्योंकि हमारी जब वो क्या कहते हैं, पेट जो होता है वो थोड़ा बढ़ता है, तो उसकी वजह से ना ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो भाभी ने सिर्फ मुझसे यही बोला था कि उस पे ना नेल्स मत लगाना, मतलब ईचिंग हो तो उसको खुजाना नहीं है, खुजाना नहीं है, खुजाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना निशान बन जाते हैं, और वही निशान जो है ना, क्या कहते हैं, हाँ। डायपर नहीं लगाया क्या? नहीं, तो डायपर नहीं ऐसे लगा। लेटा रखा था? हाँ, क्या वो सुसु करा गया? किसने ये नहीं है? ये ला। हाँ, तभी उठ गया होगा ये। सुसु कर रहा हुआ है। लाओ उसकी पजामी दे दो। ये शुशु वाले बच्चे हो रहे हो, ये तो शुशु वाला बच्चा हो रहा है ये। एक मिनट की डब पजामा चेंज करी जाए, चेंज करी जाए, चेंज करी जाए। मैं ऐसे लेटा दिया था नीचे। हाँ, वो उसका वो ड्राई शर्ट धो दी हो ना मैं। और वो ऐसे लेटा था, कुछ बड़ा। तो मुझे लगा ये अच्छे से सोएगा। जब सोता है ना, जब सुसु नहीं करता है। इसलिए मैंने नहीं लगाया कुछ भी इसके नीचे। चलो कोई नहीं। क्या हो गया, क्या देख रहे हो? हाँ, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये वो कर जाएगा। कुकू कुकू करता है ये बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि भाभी ने सिर्फ यही बोला था कि जब ईचिंग हो ना बहुत ज्यादा, तो उस पे ना नेल्स नहीं मारने, मतलब खुजाना नहीं है। तो हम जब खुजाते हैं ना, अगर बर्दाश्त नहीं होती है तो क्या करना है, जो दुपट्टा होता है ना उसका, जिसका दुपट्टा होता है शिफॉन का। नाम मैं भूल गई। शिफॉन का दुपट्टा होता है ना, उसको हल्के हल्के हाथों से सिर्फ ऐसे ऐसे करके, जैसे मान लो ये दुपट्टा है उसका शिफॉन का, और ये हमारा टमी है, तो हमको ना ऐसे नहीं करना है, हमको ऐसे गोल 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 इस तरीके से करना, बहुत हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना है। तो इससे ना हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स है ना वो नहीं आएंगे। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आप न्यू न्यू मतलब आप है कि अभी प्रेग्नेंट हो, और जिन्होंने पहले खुजा लिया तो उनको मैं कुछ खुजा लिया मतलब खुजली कर लिया, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो अभी अभी न्यू न्यू जो प्रेग्नेंट हुए हैं उनके लिए तो ये ठीक है, स्टार्टिंग से ही करेंगे तब ज़्यादा ठीक रहता है। मेरे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हुए हैं। और ये वो कैसे पड़ते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है ना तो पेट बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाता है, उसकी वजह से जो निशान जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। और मार्केट में बहुत सारी क्रीमें होती आती है इस चीज़ के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं यूज़ करती तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करती कि देखो मैं ये लगा रही वो लगा रही हूँ। मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था और इसलिए मैं आपको दिखाया भी नहीं। तो कमेंट आ रहे थे कि कैसे करें, कैसे इसको ठीक करें, ठीक करने का तो पता नहीं है भाई। हाँ, बस इसका ये है कि मुझे ये चीज़ मालूम है कि हाँ, इससे हम कैसे बच सके, ये हमारे उसमें आए ही नहीं। और ये चीज़ ना पता है, मेरी मामा की लड़की है, तो वो भी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसको बताया तो उसके भी नहीं है। वो भी मैं उससे पूछा था एक बार कि तुम्हारे आए हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो उसने मना कर दिया कि नहीं। जैसे मैंने बताया था वैसे ही करा उसने, तो उसके भी नहीं आए। ई! शोना, 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 शोना। अच्छा, एक और मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने इसका जो हेड है वो गोल कैसे किया है, और इसकी जो नाक जो होती है, नोज़, उसको कैसे हटाते हैं? तो जब भी मैं मालिश करती हूँ ना, तो इसकी जो नोज़ होती है वो यहाँ से मुझे हटाती हूँ। इस तरीके से उठाना पड़ता है, सॉरी हटा रही हूँ, उठाना पड़ता है इस तरीके से। तो एक तो हमारी आँखों की ये जो होती है ना, इसकी मसाज भी हो जाती है, और जो यहाँ से जो नोज़ होती है थोड़ी-सी वैसी होती है ना, कैसे बोलूँ मैं, तो वो चीज़ उठ जाती है अगर स्टार्टिंग से करेंगे, जब हम कभी मसाज करते हैं वो। और हेड का तो देखो एक पिल्लो आती है, और पिल्लो मैंने इसकी यूज़ नहीं करी है, बट कभी भी मसाज करती हूँ तो इस तरीके से मैं, आपने देखा होगा मैंने अभी इसकी मसाज की थी, तो मैं इस तरीके से ऐसे-ऐसे करती रहती हूँ। बस मैं ऐसे ही करती हूँ, बस जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ। चलो, वही वीडियो का मैं यहीं पर ही ऐड करती हूँ, क्योंकि
अभी है मुझे बहुत सारे काम। अभी इनको हमें पहनाने हैं पजू, जो कि ये उठ गए हैं, इनको सुलाना भी है। ठीक है, चलो बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय। बोल दो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बोल दो सबको बोल दो। चलो बाय बाय।